जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें भंडारे में भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। जिसे हम बड़ी श्रद्धा से प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, वही हमारे जीवन में अनजाने संकटों का कारण बन सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा कि किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा, उसके कर्मों का बोझ, उसके ग्रह दोष उस अन्न के माध्यम से आप तक पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज की यह कथा उसी गहरे रहस्य को उजागर करती है जो स्वयं लंकापति रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बताई थी। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। तो आइए, कथा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं एक कथा के माध्यम से। स्वर्ण नगरी लंका अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए जानी जाती थी। चारों ओर सोने की चमक, विशाल महल, सुगंधित वातावरण और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था। उस नगरी के केंद्र में अपने सिंहासन पर बैठे थे लंकापति रावण, जो केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान और गहरे ज्ञान के धनी थे। एक दिन उनके मन में एक विशेष विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ को अपने पास बुलाया। मेघनाथ, जो युद्ध में अद्वितीय था और अपने पिता का प्रिय था, परंतु उपस्थित हुआ और आदरपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया। रावण ने गंभीर स्वर में कहा कि आज वह उसे ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं जो केवल शक्ति या युद्ध से नहीं बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य से जुड़ा है। मेघनाथ ने उत्सुकता से सिर झुकाया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। रावण ने कहा, यह विषय है भंडारे के भोजन का। यह सुनकर मेघनाथ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार भंडारा तो एक पुण्य कार्य होता है जिसमें लोगों को भोजन कराकर ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। रावण ने समझाया कि यही वह भ्रम है जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं। भंडारा केवल भोजन नहीं होता, वह मनुष्य के कर्मों, उसकी पीड़ा और उसके दुर्भाग्य का एक माध्यम होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के संकटों में घिर जाता है, जब उसे ग्रहों की पीड़ा, असफलता और लगातार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, तब वह भंडारा करवाता है। जब वह सोचता है कि अन्न दान करने से उसके पाप कम हो जाएंगे और उसका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन उस अन्न में केवल स्वाद या पोषण नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की भावनाएं, उसकी चिंता और उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी समाहित होती है। वह अन्न एक माध्यम बन जाता है जिसके जरिए वह अपने जीवन का बोझ दूसरों में बांट देता है। जब वह भोजन तैयार होता है तो उसमें केवल सामग्री ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक भार भी जुड़ जाता है। मेघनाथ यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया और उसने पूछा कि यदि ऐसा है तो लोग उस भोजन को खाते हैं, उनके साथ क्या होता है? रावण ने कहा कि इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कौन है जो उस अन्न को ग्रहण कर रहा है। यदि कोई भूखा व्यक्ति, जरूरतमंद या निर्धन उस भोजन को खाता है तो वह केवल अपनी भूख मिटाता है। उसकी आत्मा पहले से ही खाली होती है और उसमें वह नकारात्मकता टिक नहीं पाती। लेकिन यदि कोई संपन्न, शक्तिशाली या राजसी व्यक्ति उस भोजन को खाता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वह व्यक्ति पहले से ही पूर्ण होता है, उसके पास धन, शक्ति और सम्मान सब कुछ होता है। ऐसे में जब वह भंडारे का अन्न ग्रहण करता है तो वह अनजाने में उस व्यक्ति के दोषों को अपने भीतर स्थान दे देता है। धीरे धीरे उसका तेज कम होने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है और उसके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं।
रावण ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने अपने जीवन में कई ऐसे राजाओं और मंत्रियों को देखा है जिन्होंने भंडारे का भोजन खाया और समय के साथ उनका पतन शुरू हो गया। वे समझते रहे कि वे पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दूसरे के कर्मों का भार अपने ऊपर ले रहे थे। यह एक ऐसा सूक्ष्म नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मेघनाथ ने गंभीरता से पूछा कि यदि कोई भूलवश ऐसा कर ले तो उससे कैसे बचा जा सकता है। रावण ने कहा, इसका भी एक उपाय है और वह है दान। यदि कभी भंडारे का भोजन ग्रहण कर लिया जाए तो तुरंत स्नान करना चाहिए और उसके बदले में 2 गुना दान करना चाहिए। इससे वह ऊर्जा जो भीतर प्रवेश कर गई है फिर से प्रवाहित हो जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। रावण ने आगे कहा कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म विवेक है। हर कार्य को समझकर करना चाहिए। भंडारा करना एक महान कार्य है, लेकिन उसका उद्देश्य और उसका प्रभाव समझना भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भंडारे में जाए तो उसे चाहिए कि वह जरूरतमंदों को भोजन कराए, उनकी सेवा करे और ईश्वर को प्रणाम करे, लेकिन स्वयं उस अन्न से दूर रहे यदि वह संपन्न है। यह केवल नियम नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। जो अन्न किसी और की मुक्ति के लिए बनाया गया है वह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बिना आवश्यकता से उसे ग्रहण करता है तो वह अपने शरीर में अनजाने संकटों को आमंत्रित कर सकता है। मेघनाथ ने अपने पिता की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और उनके चरणों में झुक कर कहा, वह इस ज्ञान को अपने जीवन में हमेशा याद रखेगा। उस दिन के बाद उसने न केवल अपने युद्ध कौशल में बल्कि अपने जीवन के निर्णयों में भी विवेक और संतुलन बनाए रखा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। केवल बाहरी रूप देखकर निर्णय लेना सही नहीं होता। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान, विवेक और संयम बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इन तीनों को समझ लेता है वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। अगर आपको यह ज्ञान से भरपूर और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।